जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। ये खास वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने हिम्मत हार ली है या वो ये मान चुके हैं कि जब हम एक चपरासी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसको बोल रहे हैं वो पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो शायद जीवन में हम कोई पेपर पास नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपका मानना है। आप अभी हाल ही दिनों में क्रिकेट देखते होंगे, संजू सैमसन है जो 3 बार कोई ज्यादा रन नहीं बनाता और आउट हो जाता है। विराट कोहली जिसका एक अच्छा दौर आता है लेकिन वो फिर डाउनफॉल में चला जाता है, फिर आगे चला जाता है। सर विराट कोहली से हमारी तुलना क्या कर रहे होते? चलो आप उस एक आम इंसान से बात करते हैं जिसका नाम दशरथ मांझी है, जो अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाया और उस दुख से, उस दंश को झेलते हुए उसने एक हथौड़ा लिया और एक बड़े पहाड़ को जो वो तोड़ने गया तो लोगों ने कहा, अरे भैया तू ये पहाड़ नहीं तोड़ सकता है, ये गलत है। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने रास्ता बनाकर दिखा दिया। सेम सिचुएशन मैं मानता हूं आप लोगों के साथ रही होगी। आपके दोस्त, आपका समाज, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार या आपके गुरुजी आपको कह रहे होंगे कि यार तू बहुत कमजोर है, तू तुझसे नहीं हो पाएगा। अगर यही बात कोई एक पुलिस का जवान या देश का कोई सैनिक जो जहां बॉर्डर पर खड़ा है या कहीं ऐसे सांप्रदायिक दंगे के स्थान पर खड़ा है, वो अकेला खड़ा है और बहुत बड़ी भीड़ है, अगर वो ये सोचे कि मैं अकेला क्या इनको रोक पाऊंगा, क्या मैं अकेला ये कर पाऊंगा, नहीं, फिर भी वो कर पाता है। जीवन में एक परीक्षा, 2 परीक्षा, 3 परीक्षा कभी भी ये तय नहीं करती है कि आप कमजोर विद्यार्थी हैं। तय ये करता है कि आप पढ़ते नहीं हैं। तय ये करता है कि आप सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। तय ये करता है कि जिन गलतियों से नुकसान हुआ उनको छोड़ते नहीं हैं। तय ये करता है कि जो जो जीवन में आपके लिए मुसीबत है उनसे आप दूरी नहीं बनाते हैं। वो तय करता है, ये कभी तय ही नहीं करता। भाई आज मान लीजिए कि आपने सीईटी 2024 का पेपर दिया। अभी तक आपने देखा होगा न्यूज में कि ये न्यूज आई, इसमें देखिए एलडीसी भर्ती 2026, इसको आप गौर से देखिएगा कि इसके अंदर अभी तक 1,13,394 ही फॉर्म आवेदन हुए हैं। अब आप सोचिए कि 10,000 जब पुलिस की भर्ती निकली थी तब कितने आवेदन हुए थे? 5 लाख प्लस निकले थे। ठीक है, अब एलडीसी भर्ती जो एक बाबू की भर्ती है, अब आप मानिए कि एक चपरासी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के लिए 21 लाख। क्या आपने अपने आप को कमजोर नहीं माना कि यार मैं यहां जा सकता हूं, मैं यहां नहीं जा सकता? इसका मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी है, कहीं ना कहीं खुद की गलतियों से नहीं सीखा है, कहीं ना कहीं खुद को सर्वे सर्वा समझ लिया कि नहीं मैं तो बस मैं ही हूं, बाकी और कोई नहीं है। गलतियां हुई तो भी सुधार करने की कोशिश नहीं की। मोबाइल से नुकसान हुआ, छोड़ा नहीं। सोना बाबू ने नुकसान पहुंचाया, छोड़ा नहीं। उन दोस्तों ने नुकसान पहुंचाया, छोड़ा नहीं। उन गलत रास्तों ने हमें नुकसान पहुंचाया, छोड़ा नहीं। जो चीज नहीं आती थी वो सीखी नहीं। जो पैटर्न पढ़ने का था वो बदला नहीं। 6 घंटे थे तो 6 घंटे, 2 घंटे 2 घंटे लाइब्रेरी में गया, सो गया, मौज मस्ती अभी भी वही है। मान सकता हूं कि ये जीवन और इस उम्र में चंचलता स्वाभाविक है, लेकिन आप सोचिए थारो ब्याह हो सी, कोई लड़का है या लड़की है, फिर आपके बच्चे भी होंगे और उन बच्चों को आप एक दिन जरूर कहोगे कि बेटा पढ़ाई कर। और वो बच्चा बड़ा होकर जब समझेगा कि पापा आपने तो एमए बीएड कर रखा था, आप नौकरी क्यों नहीं लगे, आप रंग सफेदी का काम क्यों करते हो, आप मूंगफली का काम क्यों करते हो, क्या उस समय आपके पास कोई जवाब होगा? तब आप कहोगे पापा तो इसलिए नहीं पढ़े बेटा कि थारी मम्मी से बात करतो, और मम्मी बोल लगी मैं थार पापा से बात करती है। वो समय आपको उस दिन इतनी पीड़ा पहुंचाएगा कि आप बता नहीं सकोगे। आज माना कि हमारी मम्मी को हमने कह दिया कि मम्मी आप क्यों नहीं लगे, उस समय सुख सुविधाएं नहीं थी, पढ़ने के साधन नहीं थे, पर आपसे आपके ही बच्चे, आपका ही भविष्य है। जिस दिन सवाल करेंगे तब आपके पास जवाब नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्नैपचैट पे बिजी था, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे,
मैं लोगों की कहानियां सुनने में बिजी था। उस दिन आपको दुख होगा कि जो पढ़ने के उम्र थी 6 महीने 6 साल, उस समय मैं नहीं पढ़ा, इसलिए जिंदगी के 60 साल तक अपने बच्चों से, परिवार से, रिश्तेदारों से ताने सुनोगे। और आज ये 6 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो गारंटी से है कि 60 साल तक आप सबको उदाहरण देते फिरोगे। चाहे आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगो, चाहे आप पशु परिचर लगो, चाहे कांस्टेबल लगो, कुछ भी लगो, पर आप कह सकते हो कि मैं सरकारी सेवा में लगा। और आप में अगर काबिलियत है तो छोड़कर आ जाओ और दूसरी लग जाओ, पर पहले लगो एक तो सही। आज 12वीं के बाद हर बच्चा या उसके पिता, पेरेंट्स, जिनको हम कह रहे हैं कि अरे वो सारे एक दबाव डाल रहे हैं कि ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। साहब, सबसे पहले अपने बच्चे को सिलेबस याद करना सिखाओ। सबसे पहले उसकी रुचि देखिए कि वो किन विषयों में रुचि लेता है, उसके बाद उस पर बोझ डालिए, वरना नौकरी छोटी मोटी मिले बा दुआ दो। हाँ, फिर ज्यादा पढ़ा लिखा अगर घूमेगा ना तो गांव के लोग कहेंगे, देख ये 8वीं पास था फिर भी ज्यादा कमा रहा है, और ये बीएड किया हुआ है, 5,000 रुपए स्कूल में पढ़ा रहा है। सच्चाई स्वीकार नहीं होगी, फिर कहेंगे नहीं मान तो लोग गुरजी गुरजी खेरे है ना। साहब, झूठी अगर आप तारीफ सुनकर आगे बढ़ते हैं, चापलूस दोस्तों से अगर आप कहानियां सुनकर आगे बढ़ते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन का बेड़ा गर्क उन्हीं ने किया है। सच्चाई स्वीकार कीजिए कि अगर गलती हुई है इसमें कोई बात नहीं है, आपके वापस पास एक सुनहरा अवसर, जो भी सीईटी 2024 पास आउट है, मैं उनको बार बार कह रहा हूं, घर का त्याग कर दीजिए। और हजारों के विद्यार्थी जो हैं अभी ऑफलाइन जयपुर पहुंचे हैं और आगामी दिनों में पहुंचेंगे, लेकिन फिर पहुंचने का मतलब क्या, जब आपके पास 5 महीने हैं। मैं कह रहा हूं भी जो भी एलडीसी की तैयारी करने वाले हैं, जो भी इस वीडियो को मेरे को देख रहे सुन रहे हैं, अगर वो ऑफलाइन आना चाहे तो 15 फरवरी तक पहुंचे। उसके बाद बल्लू तुम्हारी क्लास कभी नहीं लगाएगा। फिर आप ऑनलाइन जो है अगर पढ़ रहे हैं तो तैयारी कर लो, से पढ़ते रहे। लेकिन अगर आप पहुंचते हैं तो मैं दावे से आपको कहीं ना कहीं सेट जरूर कर दूंगा, क्योंकि इसी तैयारी से आपका अगला सीईटी 2026 क्लियर हो जाएगा। और जब ये क्लियर हुआ तो आपका वनपाल भी क्लियर होगा, आपका एलडीसी का पेपर भी क्लियर होगा, आपका पुलिस का पेपर भी क्लियर होगा। अब किसी का सपना है कि पटवार में जाऊं, ग्राम विकास के अधिकारी के लिए जाऊं, तो उसको भी सीईटी जो है स्नातक स्तर जो है वो सीखनी पड़ेगी। मां बाप के पैसों को बर्बाद मत कीजिएगा। जिस विषय की जिसकी तैयारी करते हैं पहले सिलेबस याद कीजिए, फिर किसी कोचिंग में दाखिला लीजिए, ताकि आपको यह तो रहे कि सामने वाला जब पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर अध्यापक, तो उससे आप सवाल कर पाए कि सर ये मेरे सिलेबस में नहीं है। या फिर आप जब कोचिंग आते हैं तो उससे पहले आपको वर्ष 2025 की परीक्षा में आए हुए सारे प्रश्न घर से याद होने चाहिए। डाउनलोड कीजिए उनको गूगल से, क्योंकि आपकी जिंदगी के आप मालिक हैं। आप जागरूक होंगे तभी कोई आपको अच्छा पढ़ा पाएगा, वरना देख लीजिए अगर आप जागरूक नहीं हुए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे पास आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मैं ये बात पहले दिन कहता हूं कि नौकरी मैं नहीं लगाऊंगा, नौकरी आपकी मेहनत लगाएगी, लेकिन मैं आपको वो चीजें सिखा दूंगा जो आपके काम आएगी। और उसमें आज भी ये दावे से कह रहा हूं कि ऑफलाइन के अंदर या ऑनलाइन में सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो है आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। लेकिन वो मिलेंगे क्यों? क्योंकि मुझे मेरे विद्यार्थियों पर विश्वास था, उन्होंने मेरी बात मानी और वो 6 महीने जो है बंद काल कोठरी में हो गए, इसलिए वो सिलेक्शन हुए। आज आप जयपुर में मुझे दिखा दीजिए कि हाँ इतने ऑफलाइन में पढ़ते थे, ये देखो सर सिलेक्शन हुए। अब मैं दिखा देता हूं, क्यों कि वो पढ़ने आए, उन्होंने लगकर दिखाया, मेहनत की साहब। एक परीक्षा में असफल हो गए तो दूसरी परीक्षा में वो निकल गए, क्योंकि आप पहली बार आए हैं तो सीखने में समय लगेगा। यहां पर मैं आपको जो है किसी प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहा, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि विषय मजबूत बनाए, विषय मजबूत। जब आपकी विषय वस्तु मजबूत होगी तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं इस भारत में, जिसमें आपको हिंदी आती है, आप कहोगे सर गणित आती है, आप कहोगे सर मुझे अंग्रेजी आती है, आप कहोगे सर मुझे जीके आता है, मुझे विज्ञान आता है, मुझे कंप्यूटर आता है। आप सिर्फ खेल को समझिए, कहीं पर भी सिलेबस अलग नहीं आ रहा है, मिलता जुलता सिलेबस आ रहा है। हिंदी जैसी है वैसी ही वो आपको मिलेगी, कहीं पर स्तर उसका बढ़ सकता है, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया जा सकता है, पर चीज एक ही है।
इनको एक बार सीख लो, जीवन में आने वाले सभी एग्जाम में खेलो फिर, और बिंदास खेलो, कोई तुम्हारे को टक्कर देने वाले नहीं मिलेगा। लेकिन घर से निकलो, अपने आप पर विश्वास करो, यकीन दिलाओ कि हम कर सकते हैं। जो गलतियां हुई हो गई साहब, हाथ जोड़ो मम्मी पापा के, पैर पकड़ लो कि जो गलतियां हुई लास्ट बार, एक बार हमें मौका दीजिए, आप विश्वास कीजिए कि मैं जीत कर आऊंगा। और जब आप घर से शहर आ जाते हैं, उसके बाद खुद से वादा करें कि मैं कितना समय पढ़ाई करूंगा, कितना समय जो है मैं घर वालों से बात करूंगा या अपने दोस्तों से बात करूंगा। एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो अपनी गलतियों से सबक लेता है। जिसने अपनी गलतियां नहीं सुधारी, आज वो अगर इधर उधर भागता रहा तो मानसिक रूप से तो वो परेशान होगा, लेकिन आने वाला भविष्य बहुत खराब हो जाएगा। शादी में दिक्कत, शादी होने के बाद बीवी को रखने में दिक्कत, उसके खर्चे में दिक्कत। आज संयुक्त परिवार नहीं रह रहे हैं साहब, एकाकी परिवार हो चुके हैं। परिवार संभालना भी आपकी जिम्मेदारी है। आज नौकरी करना, नौकरी लगकर नौकरी को पूरी करना, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए जिम्मेदार नागरिक बने, हवाबाजी के चक्कर में खुद के जीवन को व्यर्थ ना गंवाए। हो सकता है कि आप में से कोई कहे कि सर हाँ बिल्कुल, आप तो इसलिए कह रहे हो कि आपकी किताब कोई खरीदे, कोई ये कहे कि आपका कोई कोर्स खरीदे, कोई ये कहे कि आपके पास कोई ऑफलाइन आए। साहब कह रहा हूं क्योंकि मैं मेरा कर्म कर रहा हूं, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति का फर्ज निभा रहा हूं। ये मेरा धर्म है कि मैं आपको डांट रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको समझा रहा हूं। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब मेरे ही पास आए, मैं ये कह रहा हूं जहां भी अवसर मिले वहां से सीख कर आगे निकलिए। अपने आप को कमजोर मत मानिए। इस देश में बहुत सारे उदाहरण हैं। अमिताभ बच्चन शुरू के अंदर फिल्में फ्लॉप होती है साहब, क्या हार मान गया? उसकी अब बड़ी आवाज, भारी आवाज थी, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। धर्मेंद्र जिसको कोई ले नहीं रहा था, उन्होंने भी फिल्में बनाई, उसके बाद में वो स्टार बने। ऐसे क्रिकेटर जो शुरू में आए 0-0 पर चले गए, उसके बाद उन्होंने नाम कमाया। हो सकता है जीवन में परिवर्तन आएगा, लेकिन अपनी गलतियों से तो सीखना पड़ेगा ना। आप अपनी कॉपी पर लिखे और आप उस कागज को मेरे पास ले आए कि मैंने ये एग्जाम दिए, मैं इनमें असफल रहा, इतने इतने नंबरों से असफल रहा, और मेरी ये कमजोरियां हैं। क्या उन कमजोरियों को दूर नहीं किया जा सकता? ये एक बीमारी के रूप में है। इससे आप बचिएगा और खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। अगर आप जयपुर नहीं आ सकते हैं तो आपको मैंने हमेशा कहा है कि आप जो है यहां पर तैयारी कर लो। ऐप के ऊपर जो बैच चल रहे हैं इनमें किसी में भी जुड़ जाइए। किताबें पहुंचाना मेरा काम, पढ़ाना मेरा काम, टेस्ट सीरीज करानी मेरो काम। थार तो एक बार की मेहनत है साहब, के बाद में जिम्मेदारी मेरी है, उसको आप पूर्ण ईमानदारी से निभाएं। आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। हार मत माने, आगामी बहुत भर्तियां हैं आपके पास। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, ठीक है। एलडीसी है, वनपाल है, वन रक्षक है, राजस्थान पुलिस है, सीईटी है, वीडियो है, शिक्षक भर्ती है, बहुत सारी है। जिसका सिलेबस कम लगे, जिसको अपनी योग्यता के अनुसार जो उसमें काम कर सकता है, आइए। जो चीजें हमने जीवन में कभी नहीं सीखी उनमें टाइम लगेगा। जहाज उड़ाना नहीं आता, रेलगाड़ी नहीं चलानी आती, पर साइकिल चलानी आती है, टाइम लगेगा साहब। थैंक यू।